आज हम बात करने वाले हैं सोसाइटी के उस पार्ट की जिस पार्ट को लेकर सबसे ज़्यादा समाज संवेदनशील रहता है। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं हरियाणा के जिंद की उस खबर की जिसको सुनकर आपके पैरों तली जमीन खिसकने वाली है। बात करते हैं उस प्रिंसिपल की जिसकी गिरफ्तारी अब हो चुकी है और वो इतना प्रभावशाली था कि पिछले काफ़ी समय से छात्रों द्वारा प्रयास किया जा रहा था, छात्राओं द्वारा किया जा रहा था कि उसके ऊपर कार्यवाही हो, लेकिन किस प्रकार से बाहरी दबाव आते थे छात्राओं के ऊपर, प्रेशर आते थे, धमकियां आती थी कि तुमको कुछ नहीं करना है, लेकिन अंत में जाकर ये अब गिरफ्तार हो चुका है और एसआईटी की जांच के दायरे ये गिरफ्तार हुआ है। एसआईटी दल ने इसको गिरफ्तार किया है। लेकिन मामला क्या है, पहले हम आपको ले चलते हैं थोड़ा सा पीछे। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं पहले, मैंने जब भी गुड टच बैड टच का मैटर आता है मैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करता हूं और यहाँ पे मैं बता रहा हूं कि हमारे यहाँ अब गुड टच और बैड टच प्राथमिक विद्यालय से ही स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे बताया जाता है कि कौन सा टच गुड होता है, कौन सा टच बैड होता है बच्चों के लिए। खासकर आपको और भी हम चीज़ें बता रहे हैं कि हमारे भारतीय कानून व्यवस्था में अमित शाह के द्वारा कुछ चीज़ें बदलाव की गई थी। गृह मंत्री के द्वारा आपने देखा होगा कि जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा था उस दौरान कुछ कानून बदले गए थे, जिनमें एक कानून आया था कि नाबालिग के साथ रेप करने पर मौत की सज़ा होगी। खैर, इस कानून को तो जल्द से जल्द लागू कर देना चाहिए भारत सरकार को। लेकिन जो गुड टच बैड टच होता है ये स्कूल के टीचर सिखाते हैं, मैडम सिखाती हैं, वहाँ के अध्यापक सिखाते हैं। लेकिन अगर स्कूल के प्रिंसिपल ही ऐसी हरकत करने लगे तो किस प्रकार से मामला सुलझेगा। बात करते हैं जिंद के उस प्रिंसिपल की जिसके ऊपर लगभग 60 छात्राओं के साथ शोषण के आरोप लगे हैं। 50 से अधिक छात्राओं की बात की जा रही है, लेकिन हम 60 को मान रहे हैं। बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स में 60 के आंकड़े निकल के आ रहे हैं और प्राचार्य को पुलिस के विशेष जांच दल एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। और जींद के पुलिस उपाधीक्षक अमित भाटिया ने जो बातें बताई हैं उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो आरोपी प्राचार्य करतार सिंह था उसको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। चीज़ें आपको स्पष्ट करते हुए हम बताएंगे कि 60 पीड़ितों ने महिला आयोग के सामने इसके ऊपर आरोप लगाए थे। आरोपी की धरपकड़ के लिए एसआईटी टीम बनाई गई थी और आरोपी को आज कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। और फिलहाल जब तक आप ये सुन रहे होंगे तब तक इसकी पेशी हो चुकी होगी। जींद का एक इलाका है उचाना, वहाँ पर राजकीय विद्यालय है, स्कूल है, जिसमें छात्राओं से अश्लील हरकत करने के आरोप में प्रिंसिपल करतार सिंह को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को रविवार को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, यानी कि आज के दिन। आरोपी की धरपकड़ के लिए एसआईटी पिछले कई दिनों से संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। वो 3-4 दिनों से भागा फिर रहा था, लेकिन असल में अब एसआईटी ने हरियाणा के अलावा दूसरे राज्यों में भी छापेमारी की थी। हरियाणा महिला आयोग ने पुलिस को 24 घंटे में प्रिंसिपल को गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे। उचाना इलाके के एक राजकीय स्कूल की छात्राओं ने हरियाणा महिला आयोग को लेटर भेजकर प्रिंसिपल करतार सिंह पर अश्लील हरकत करने और प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे और मामले के तूल पकड़ने पर शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया था। लेकिन उस पर उसका इतना प्रभाव था कि मतलब आप समझ सकते हैं ना कि उसके बारे में ये बातें निकल के आ रही हैं ना कि उसका जो विद्यालय था, उस विद्यालय में जो उसका अपना प्राचार्य कक्ष था, उस कक्ष में उसने काले शीशे लगवा रखे थे। यानी कि वो अपने क्लास में या अपने जो उसका ऑफिस है उसके अंदर क्या घटनाक्रम हो रहा है कोई देख भी नहीं पा रहा था, कुछ नहीं पता चलता था। और इसमें बातें ये निकल के आ रही थी कि इसकी कुछ लोग मदद भी कर रहे थे, महिला मदद कर रही थी, महिला आयोग में भी कुछ गड़बड़ियाँ मिली थी। लेकिन एक स्कूल की मैडम है, उन पर भी ये मामला संज्ञान में लिया जा रहा है कि उनकी मदद से लड़कियों को उनको भेजा जा रहा था। और लड़कियों की बात करें तो लड़कियों के ये बयान आ रहे हैं कि उनको बाहर से परेशान किया जा रहा है, उनको प्रेशर किया जा रहा है कि आप लोग इस मुद्दे से पीछे हट जाइए। इन चीज़ों की बातें की जा रही हैं। लड़कियां पहले भी इसकी शिकायत करती रही हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं वो इस शिकायत को ले नहीं रहे थे। और इस बाबत अब जो इसमें लोग शामिल हैं, पहले से जो शामिल हैं, जिन कर्मियों ने एफआईआर नहीं दर्ज करवाई थी, उन सभी को अब तलब किया जाएगा। शिक्षा विभाग के डीईओ डीएसपी को गत 2 नवंबर को पंचकुला में तलब किया गया था इस मामले में। बात करते हैं, थोड़ा सा इसको स्पष्ट करते हैं आपको। पुलिस ने छात्राओं की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। मामले में हरियाणा महिला आयोग ने कड़ा संज्ञान लिया और इसी मामले में शिक्षा विभाग की डीईओ डीएसपी को गत 2 नवंबर को पंचकुला में तलब किया गया था, यानी कि बड़े बड़े अधिकारियों को भी तलब कर लिया गया था। साथ ही छात्राओं को भी बुलाया गया था। 50 छात्राओं ने प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगाए थे। एक भी लगाती तब भी मामला तूल पकड़ता, लेकिन 50 छात्राएं, मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा ये एक तरह से सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस दर्ज हुआ होगा भारत में। इतनी बड़ी मात्रा में किसी एक ही विद्यालय में
किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा, प्राचार्य के द्वारा ऐसे मामले, मतलब कक्षा 6वीं से लेकर कक्षा 10वीं 12वीं जहाँ तक का भी वो स्कूल रहा होगा, वहाँ तक के सारे बच्चों के साथ ये ऐसी हरकतें कर रहा था। और ये इसके मामले जो हैं इस प्रिंसिपल के, इस प्राचार्य के, ये पहले भी मामले निकल के आए हैं। जहाँ पर ये पहले रहता था, पहले इसकी ड्यूटियाँ थी, वहाँ पर भी ऐसे इसके ऊपर आरोप लग रहे थे। लेकिन इसका रसूख कितना तगड़ा था करतार सिंह का कि ये सारे मामलों को दबा देता था और अधिकारी तो किसी भी प्रकार की कंप्लेंट लेते ही नहीं थे। महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने मामले की जांच करने और आरोपियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी बनाकर 24 घंटे में गिरफ्तार करने के आदेश दिए थे और एसआईटी ने अब प्रिंसिपल करतार सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। छात्राओं ने राज किस प्रकार से खोले, अगर छात्राओं की बात करें तो महिला आयोग की अध्यक्ष भाटिया ने बताया कि छात्राओं ने अपने बयान में प्राचार्य पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए। कुछ ने कहा कि उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने इस बारे में सुना है। उन्होंने कहा कि कुछ छात्राओं ने सबूत भी पेश किए, मतलब पूरा मामला स्पष्ट है और इस पर बहुत बड़ा इसमें एक्शन होने वाला है। महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस बाबत ये भी बातें बताई कि आयोग इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है और छात्राओं को न्याय दिलाया जाएगा। पुलिस ने प्राचार्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 354A, जिसे यौन उत्पीड़न के लिए किया जाता है, फिर से सुनिएगा, 354A यौन उत्पीड़न की धारा है, 341 341 गलत तरीके से बंधक बनाना, यानी कि वो जो उसका कमरा है वो ब्लैक शीशे से, मतलब उसकी ऑफिस होती है। पहली बात आप देखिए कि जो स्कूल होते हैं वो भी सरकारी स्कूल, किसी भी आप संस्थान में जाएंगे वहाँ पे जो प्राचार्य होते हैं उनका कमरा ऐसा बना होता है कि वो अपने कमरे से अगर बाहर निकले तो पूरे संस्थान, पूरे प्रांगण को देख सकते हैं कि पूरे प्रांगण में कौन कैसे है। और उसका कमरा जो होता है हमेशा दरवाज़ा खुला होता है कि कोई भी छात्र हो या कोई भी टीचर हो, कोई अभिभावक हो, किसी को कोई परेशानी हो तो तुरंत डायरेक्ट वो ऑफिस में पहुँच जाए और उससे बात कर ले। ये तो ससुरा पूरा अपना क्या कहते हैं कि दरवाजे में ब्लैक कर रखा था, यानी कि ना कोई बाहर से देख ही पाएगा और अंदर ही अपना कांड कर रहा था। तो इसके ऊपर 354A के तहत यौन उत्पीड़न की धारा और 341 के तहत गलत तरीके से बंधक बनाने की धारा, बंधक वही मैंने बता दिया कि जो ब्लैक शीशा लगा के अंदर क्या कांड कर रहा था, तथा बाल यौन अपराध संरक्षण कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है और आरोपी प्राचार्य को निलंबित भी कर दिया गया है। और इस प्रकार से अब ये चीज़ें होने वाली है, इसके साथ बड़ा तगड़ा वाला कांड होने वाला है। देखिए यहाँ पे जो हमारे अधिकार होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देखे होंगे कि वकीलों से पुलिस वाले नहीं भिड़ते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वकीलों को सारी चीज़ें पता है और वो किस प्रकार से पुलिस की बैंड बजा देते हैं, इसीलिए ज़्यादा इसमें कुछ होता नहीं है। इसमें और भी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश करें तो जो प्रिंसिपल है इसके बैकग्राउंड की अगर बात करेंगे तो इसका बैकग्राउंड बहुत ही काला रहा है। इस पर ये सारे आरोप बार बार लगे हुए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये बहुत साफ़ सुथरा इंसान रहा हो। और इस प्रकार से अब ये अब पुलिस के शिकंजे में आ गया है। और इसकी जो बातें हैं, ये जब छात्राएं थीं तो वो सब रोने भी लगी थी। इसमें जो छात्राएं हैं उन्होंने महिला आयोग, दिल्ली, राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम पर 5 पेज का पत्र भी लिखा था। और इसमें छात्राओं ने खुलासा किया था कि स्कूल का प्रिंसिपल करतार सिंह अपने रूम में बुलाकर उनके साथ गंदी हरकतें करता है, उनके साथ छेड़छाड़ करता है। इस प्रकार की बातें इन्होंने राष्ट्रपति को भी लिखी हैं और किसको लिखी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो महिलाएं हैं जिंद की एक सरकारी स्कूल की छात्राएं हैं। छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने वाले प्रिंसिपल को सस्पेंड तो किया ही गया है। छात्राओं ने आरोप लगाया था कि प्रिंसिपल, ठीक है, इसमें दिया गया है कि इस संबंध में छात्राओं ने जिला प्रशासन, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नाम पर 5 पेज का पत्र लिखा था, जिसके बाद जींद प्रशासन ने जांच कमेटी बनाई थी। इसकी रिपोर्ट आने के बाद प्रिंसिपल पर कार्रवाई की गई है और ये सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। अन्य जगहों पे अन्य चीज़ें बताई जा रही हैं। हाँ, जो चीज़ें मैं बता रहा था अब ये एक न्यूज़ कटिंग में हमको प्राप्त हो गई है। छात्राओं ने बताया था कि प्रिंसिपल ने अपने कार्यालय में काले शीशे का दरवाज़ा लगवाया हुआ है। इसके अंदर से बाहर की तरफ सब दिखता है, मगर बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता। यहाँ छात्राओं को बुलाकर प्रिंसिपल अश्लील बातें करता और उनसे छेड़छाड़ करता। छात्राओं ने भी बताया था कि प्रिंसिपल छात्राओं को किसी न किसी बहाने से अपने कार्यालय में बुलाता है, अपनी कुर्सी के पास खड़ा रखता है, गंदी बात करता है, गलत इरादे से छूता है और पास करने का लालच देता है। और इस शिकायत के बाद प्रशासन हरकत में आया था। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको बताई। और इसमें जो प्रशासन के जिला शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है। डीईओ ने जब छात्राओं से बात की तो वो प्रिंसिपल की हरकतें बताते हुए आंसू नहीं रोक पाई। जिला स्तरीय जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद स्कूल के प्रिंसिपल को सस्पेंड किया गया। मतलब ये सारी चीज़ें हैं। इसमें चिट्ठी का प्रकरण बताया जा रहा है और अन्य जगहों पर महिला आयोग में मतलब ये चीज़ें निकल के आ रही है। तब मिला जुलाकर किसी भी तरह से छात्राओं को अब इस राक्षस से मुक्ति मिल चुकी है और संवेदनशील मुद्दा है। इसके लिए कोई जवाब नहीं होता है, कोई आंसर नहीं होता है और सोसाइटी का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ये। और क्या बताया जाए, गुड टच बैड टच क्या होता है छात्रों को सिखाया जाता है और छात्रों को पता था कि उनके साथ ये प्रिंसिपल जो है गलत कर रहा है। लेकिन रसूख होता है ना, प्रिंसिपल एक रसूख होता है, पूरे स्कूल का कर्ता धर्ता होता है और
अपना रसूख का वो अपने छवि का वो पूरा दुरुपयोग करते हुए इस प्रकार की कार्य कर रहा था और फिलहाल अब जेल के अंदर है और उम्मीद करते हैं कि इसको ऐसी सज़ा मिलेगी कि आने वाले कई वर्षों तक ऐसा कोई करने का सोच भी नहीं सकता होगा, या कोई कर भी रहा होगा तो अब वो थोड़ा पीछे हटे और शायद उन बच्चों को राहत मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अगर आप MPS हिंदी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ एनालिसिस के साथ जुड़ सकते हैं, और साथ ही साथ इंडियन सोसाइटी से जुड़े हर एक पर्टिकुलर मुद्दे पर हम आपके साथ खड़े हैं और हर जगह की न्यूज़ आपको हम बताते रहेंगे, एक्सप्लेन करते रहेंगे। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।